हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज से हम करने वाले हैं ट्रीज, जो कि हमारा मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यूज के लिए। तो गाइस, आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना डीएफएस को। ठीक है, सबसे पहले हम डीएफएस करने वाले हैं, उसके बाद हम बीएफएस पे जाएंगे। तो पहले हम ट्राई करेंगे कि डीएफएस के जितने भी पैटर्न है ना, मतलब अगर वो सारे पैटर्न्स कर लोगे, उसके बाद फिर तुम उसको किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आज की जो रिवीजन सीरीज का जो आज का सेशन रहने वाला है ना, दैट शुड बी बेस्ड अपॉन योर बेसिक्स। अगर बेसिक्स अच्छे होंगे तभी तुम बाकी क्वेश्चंस में कर पाओगे। तो गाइस, जल्दी से करते हैं स्टार्ट अपने ट्रिक्स के साथ। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे कि यार व्हेन टू यूज प्री ऑर्डर वर्सेस पोस्ट ऑर्डर। देखो, इन ऑर्डर सबको पता है, जब भी तुम्हें कुछ सॉर्टेड फॉर्मेट में लगाना होता है या फिर जब भी तुम्हारे पास बीएसटी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तब तुम लोग लगाते हो इन ऑर्डर। अब अगर किसी को नहीं पता है कि ये मैं किस ट्रेवर्सल्स की बात कर रही हूँ, सो बेसिकली तुम्हारे ट्री के अंदर तीन टाइप की ट्रेवर्सल्स होती है। प्री ऑर्डर, जिसमें तुम्हारा रूट पहले रहता है। इन ऑर्डर, जिसमें तुम्हारा रूट सेंटर में आता है। एंड पोस्ट ऑर्डर, जिसमें तुम्हारा रूट लास्ट में आता है। ठीक है, तो अभी आज ये मोस्टली लगाते हैं सॉर्टेड एरे की फॉर्मेट में, जब भी हमारे पास बीएसटी दिया गया होता है। ठीक है, सिंपल सी चीज है, ये तुम्हें याद रह जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं डिटेल में प्री ऑर्डर कब यूज होगा और पोस्ट ऑर्डर कब यूज होगा। आई नो तुम सबको बेसिक टेम्पलेट भी लिखना आता होगा, बट फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि यार व्हेन टू यूज प्री वर्सेस व्हेन टू यूज पोस्ट। ठीक है, एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। आई होप तुम सबको ये क्वेश्चन आता होगा, बट स्टिल वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट टुडे। क्वेश्चन रहेगा मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द बाइनरी ट्री। बेसिकली ये तुम्हारे पास एक ट्री है। बाइनरी ट्री क्या होता है, जिसकी दो नोड्स या हो सकती है, जीरो से टू चिल्ड्रन हो सकते हैं मैक्सिमम। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम हाइट निकालने वाले हैं इसकी। इसके लिए देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यार मैं हाइट तो निकाल दूंगी, बट व्हाट थिंक आई नीड टू कीप इन माइंड कि कैसे, मतलब ठीक है, मैंने बड़ा प्री ऑर्डर लगेगा या फिर इसमें पोस्ट ऑर्डर लगेगा, ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के ऊपर दोनों ट्रावर्सल्स लगाएंगे और एक एक करके समझेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर तुम्हें डिफरेंस समझ आया तो तुम बाकी क्वेश्चंस में भी अच्छे से एनालाइज कर पाओगे, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट, तुम इंटरव्यू में फंबल हो जाओ। तो प्लीज गाइज, एटलीस्ट आज का जो सेशन है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन इट वेरी केयरफुली एंड अपने नोट्स जरूर बना लेना आज के सेशन के। उसके बाद वाले नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, बट बेसिक्स के नोट्स होने बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब लेट्स सपोज मेरे पास ये एक बाइनरी ट्री है। ठीक है, अब मैं क्या चाहती हूँ कि मुझे इसकी हाइट निकालनी है, एक दो तीन। तो वैसे तो मुझे इसकी हाइट दिखाई दे रही है, तीन है। अब देखते हैं मैं इसको कैसे निकाल सकती हूँ। ठीक है, सबसे पहला वे मैं क्या यूज कर रही हूँ, ओके दिस इज माई रूट। व्हाट आई नो इज की, ठीक है, रूट के लेफ्ट पे जाओ। ठीक है, इज लेफ्ट इज प्रेजेंट, अगेन रूट के लेफ्ट पे जाओ। ओके, देन अगेन लेफ्ट पे जाओ, नाउ रूट इज नल। ठीक है, सिंपल सी चीज क्या लिखेंगे, व्हेन द रूट इज इक्वल टू नल। क्योंकि जब हम फोर के लेफ्ट में गए तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो उस केस में वी आर जस्ट रिटर्निंग जीरो। सिंपल सी चीज क्या है, जब भी हमारा बेस केस हिट हो गया तो वहां से रिटर्न जीरो कर रहे हैं। नाउ वेन एवर वी आर गेटिंग जीरो, देन लेट्स गो टू रूट ऑफ राइट। सो टिल नाउ हम क्या कर रहे थे, टिल नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू रूट ऑफ लेफ्ट। ठीक है, हम एवरी टाइम रूट ऑफ लेफ्ट में जा रहे थे। लेट्स सपोज ये हमारी कॉल है, एंड नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू रूट ऑफ राइट। ओके, एंड अभी की केस में अगर आप फोर के राइट में जाओगे तो एनीवेज यू डोंट हैव एनीथिंग, तो तुम रूट इज इक्वल टू नल तुम्हारा हिट होगा और यहाँ से भी तुम जीरो रिटर्न करोगे। और तुमने यहाँ से भी जीरो रिटर्न किया। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, लेट्स सपोज इसको मैंने एल में स्टोर किया और इसको मैंने आर में स्टोर किया। व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट रिटर्निंग मैक्सिमम ऑफ एल एंड आर। बट यहाँ से जो भी मैक्सिमम आएगा वो तो तुम्हें ऊपर बेचना है, बट उसके साथ साथ जो भी ये तुम्हारी करंट नोड है, तुम्हें इससे भी तो ऐड करना होगा अपनी हाइट में। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं कि वन, ठीक है, करंट रूट को, रूट इन द सेंस कि ये इस पर्टिकुलर सब ट्री की रूट है, करेक्ट। इसका लेफ्ट राइट नहीं है, दैट्स कंप्लीटली फाइन, बट दिस इटसेल्फ इज अ काइंड ऑफ अ रूट। एंड हम सपोज मान रहे हैं कि इसके लेफ्ट एंड राइट है। अब हमने इस करंट नोड बोल लो, रूट बोल लो, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल, यू कैन कॉल दैट। हमने इस नोड को ऐड किया। नाउ व्हाट वी वांट इज कि जो भी मैक्सिमम आ रहा है हमें वो भी ऊपर बेचना होगा एल एंड आर से। ठीक है, यहां से मैक्सिमम कुछ नहीं आया, तो यहां से हमने सिंपली रिटर्न कर दिया वन। अगेन जब ये लेफ्ट पोर्शन खत्म हो गया, अब हम राइट पोर्शन पे आ रहे हैं।
अब राइट पे आए, फिर से जब रिकर्जन चला होगा तो फिर से पहले लेफ्ट ही चला होगा, इसके लेफ्ट में अगेन जीरो, फिर अगेन जीरो। सो हमने यहाँ से भी वन रिटर्न कर दिया। नाउ वी आर रीच टू टू। टू ने कहा कि एक तो मैं खुद हूँ करंट नोड, एंड वॉट एवर इज कमिंग मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट एंड राइट, वो ऑलरेडी वन ही था, तो यहाँ से हाइट तुम्हारी टू आई, एंड देन यू आर रिटर्निंग टू टू। ठीक है, देन ये तुम्हारा अभी देखो ना, तो बेसिकली ये तुम्हारा पूरा लेफ्ट सब ट्री कवर हो चुका है। ठीक है, नाउ यू आर प्रोसेसिंग राइट सब ट्री, करेक्ट। लेफ्ट के बाद नाउ यू आर प्रोसेसिंग राइट सब ट्री। अब अगेन यू वेंट टू राइट एंड देन अगेन यू आर गोइंग टू लेफ्ट, इफ लेफ्ट इज देयर, यस देयर, इट्स देयर नॉट देयर, इट्स देयर नॉट देयर, जीरो जीरो से मैक्सिमम भी तुम्हारा जीरो ही आएगा। करंट वाली नोड रिटर्न करिए, अगेन गोज टू दिस ऑल्सो, इसका भी लेफ्ट राइट प्रेजेंट नहीं है एंड खुद को ही रिटर्न कर रहा है, तो वन। देन टू, थ्री itself इज अ नोड, नोड प्लस मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट एंड राइट, अब लेफ्ट एंड राइट अगेन वन वन है, तो यहाँ से तुम्हारे पास टू आया एंड टू यू आर रिटर्निंग अप। ये itself इज अ नोड, नोड के अंदर मैक्सिमम देखा क्या आ रहा है, मैक्सिमम टू आ रहा है, सो हियर वी आर जस्ट रिटर्निंग थ्री। सो नाउ यू आर गेटिंग आउटपुट एज अ थ्री। ठीक है, अब ध्यान से सुनो मैं क्या बता रही हूँ। ये तो भाई कर लिया ड्राई रन, जो सबको ऑलमोस्ट आता ही होगा, दिस इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग इट। देखो इस केस में क्या हुआ, जब तुम रूट पे थे, ठीक है, तुम्हें पता था कि भाई अभी मैं रूट पे हूँ, सबसे पहले मैं सबसे नीचे जाना है, बेसिकली मुझे साथ साथ कुछ, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं डाउन जा रहा हूँ, बेसिकली चिल्ड्रन से जब आंसर लेके आना है, देन तुम्हें आउटपुट मिलेगी। ठीक है, ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। जब भी तुम चिल्ड्रन को प्रोसेस, सारे चिल्ड्रंस को प्रोसेस करो, पूरी हिरार्की को प्रोसेस करिए, और नीचे से तुम आउटपुट ऊपर लेके जा रहे हो, राइट। हमने रूट से लेवल्स काउंट करने स्टार्ट किए, तो हमने पेड़ को ऐसा नीचे से ऊपर लेके गए। ठीक है, ये चीज करी हमने। अभी हम करने वाले हैं कि इफ दिस इज योर ट्री, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम अप, तो वो कैसे होगा। ठीक है, अगेन सेम ट्री रखने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा दैट इज वो पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट क्यों है, क्योंकि लेफ्ट कॉल, राइट कॉल एंड देन प्रोसेसिंग और रूट, वॉट एवर यू वांट टू कॉल। ठीक है, यहाँ रूट क्यों था, क्योंकि तुमने यहाँ से पहले लेफ्ट कॉल किया, फिर राइट कॉल किया, फिर तुमने रूट को ऐड किया, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, अभी बात करेंगे कि कैन आई डू दिस क्वेश्चन विद प्री ऑर्डर एज वेल। ठीक है, तो मैं बताती हूँ वो कैसे होगा। अगेन हमने सेम बाइनरी ट्री ले लिया है। ठीक है, नाउ लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे हूँ, लेट्स सपोज आई एम स्टैंडिंग हियर एंड आई हैव समथिंग, तो व्हाई नॉट आई एम काउंटिंग इट माई सेल्फ। लेट्स सपोज मैंने एक डीएफएस भेजी, कॉल भेजी, और इसमें मैंने रूट के साथ वन पास कर दिया। ठीक है, क्योंकि इफ रूट इज नॉट देयर, और मैंने ऊपर ही कंडीशन हैंडल कर ली, वी आर जस्ट रिटर्निंग नल, इफ दिस इज देयर वी आर जस्ट गिविंग इट वन, वन दे के मैंने उसको बेच दिया। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज, इफ रूट ऑफ लेफ्ट इज देयर, हम एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट्स सपोज हमने एक हाइट वेरिएबल बनाया। ठीक है, तो हाइट हर बार बढ़ेगा, ठीक है, जब भी तुम रूट ऑफ लेफ्ट जा रहे हो। ठीक है, whenever I'm going root of left, my height should increase, that is completely fine. And now whenever I'm, let's suppose ये DFS है हमारा, और same goes to root of right as well, क्योंकि अगर हमारे पास नोड है तो हम उसको तुरंत ही ले रहे हैं, वी आर नॉट वेटिंग फॉर द चिल्ड्रन राइट नाउ। बेसिकली जाते जाते जब हम किसी चीज को कैलकुलेट करते हैं, दैट इज अंडर योर प्री ऑर्डर। ठीक है, दिस शुड बी योर हाइट प्लस वन। ओके, यहाँ तक आई थिंक तुम समझ आ गया होगा मैंने क्या किया। मैंने अभी तक इन जर्नल कुछ नहीं किया। आई एम सेइंग इफ यू हैव समथिंग, व्हाई नॉट आई एम काउंटिंग इट योर सेल्फ राइट नाउ। ओके, अभी हमने रूट ऑफ लेफ्ट किया, ठीक है, एंड देन वी आर हैविंग हाइट प्लस वन, इनिशियली योर हाइट इज वन, तो वेन यू आर गोइंग डाउन, यहाँ पे वन था, इट शुड बी टू, एट टू योर हाइट इज टू। ओके, नाउ यू आर गोइंग अगेन डाउन, now your height is 3, how, because you're going left left left, again we are checking, do we have something, no, do we have something, no, so your condition will be same anyways, if root of root तुम्हारा अगर null है, you're जो you don't need to return anything, you just need to return 0। okay, this is what your base case is। now what I know is कि whenever I'm going down, this is what about the calls is, but where I am maintaining actual height of the tree, that's what I need to calculate. So for that I will take one more variable, this would be maximum height I will take। okay, now I don't need to do anything, I just need to find maximum of whatever the height it is
and whatever the height, whatever the max height it is. ठीक है, अब ये हाइट कौन सी है जो मैं पर लेवल कैलकुलेट कर रही हूँ? ठीक है, दिस हाइट इज नथिंग बट जो मैं इसको साथ साथ यहाँ पे लेके जा रही हूँ, ओके इट्स गोइंग डाउन, नाउ इट्स जस्ट रिटर्निंग 0 0, ओके इट्स फाइन. सो फ्रॉम हियर वी आर जस्ट रिटर्निंग 3. Basically, we are just maintaining 3 at our maximum variable. Now, let's suppose we are having 8 here also. ठीक है, अब यहाँ तक एंड देन वी आर बैक ट्रैकिंग इट बिकॉज अभी हमें राइट पे जाना है. व्हेन वी गो डाउन नाउ आवर हाइट बिकम्स 3 हियर एंड वेल सी इट्स डाउन ही 0, इट्स फाइन. एंड देन वी आर गोइंग हियर, सो at 8 it is 4, and then the maximum height of your binary tree becomes 4. इस तरीके से ही चलता है, मतलब इस तरीके से तुम्हारी रिकर्जन चल रही है. आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा. एंड सेम गोज टू, फिर ऊपर भी ऐसे ही करेंगे कि लेफ्ट में जा रहा है तो कैलकुलेट होता जा रहा है, 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, बैक ट्रैक किया तो यहाँ पे 3 आ गया. तो वट एवर द मैक्सिमम हाइट वो तुम एक मैक्सिमम वेरिएबल बना के मेंटेन करो. और ये हाइट तुमने बेसिकली अपनी कॉल्स में, जो तुम्हारी रिकर्जन की कॉल्स है, तुमने वहां पे ट्रैक कर लिया. ठीक है, दैट्स व्हाट द सिंपल थिंग इज. अब देखो, जहां तक मैं सोच पा रही हूँ ना, तुम्हें प्री ऑर्डर समझ आ गया होगा क्योंकि तुम्हारा रूट सबसे पहले आ रहा है. दिस इज व्हाट माय नोड और माय रूट इज, एंड देन आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू लेफ्ट. राइट, लेफ्ट कब तक जाएंगे? जब तक हमारे पास लेफ्ट आ रहा है. टिल नाउ वी आर हैविंग लेफ्ट 4 तक एंड देन वी आर स्टार्ट गोइंग टू राइट. राइट, सो बेसिकली रूट इज प्रोसेसिंग फर्स्ट, then your left is processing, after that your right is processing. आई होप गाइस दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू. एक बार फिर से इसको रैप अप करते हैं. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज प्री ऑर्डर मींस व्हेन यू आर प्री कंप्यूटिंग समथिंग फ्रॉम टॉप टू डाउन, एंड पोस्ट ऑर्डर मींस व्हेन यू आर डूइंग फ्रॉम बॉटम अप, मींस नीचे से ऊपर जा रहे हो. ठीक है, ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, तभी तुम्हें अगले वाले ट्री के क्वेश्चन समझ आएंगे. जब मैं क्वेश्चन को देख के बता दूंगी, इफ इट इज अ डायमीटर, ओके मुझे क्या यूज करना है, मुझे पोस्ट ऑर्डर करना है, कैसे पता चला? राइट, पहला क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए, कैसे पता चला? क्योंकि इंटरव्यू में इंटरव्यूअर बोलेगा यू कैन ड्राई रन ऑन इट दिस. अगर तुम पता ही नहीं है कि तुम्हें कौन सी ट्रेवर्सल लगानी है तो ड्राई रन नहीं कर पाओगे भाई. इसलिए इन बेसिक्स को क्लियर रखना फॉर आवर नेक्स्ट पैटर्न्स. तो गाइस मिलते हैं कल के सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग. इफ यू लाइक दिस सेशन एंड इफ यू वांट मी टू कंटिन्यू दिस सीरीज, प्लीज लेट मी नो feedback in the comment section. Bye bye, take care.